इतना लंबा चौड़ा शरीर लेकिन दांत इतने कमज़ोर। जब छोटा था तो एक टूथपेस्ट होता था फोरहैंड्स, और वो फोरहैंड्स जो होता था ना, उसका एडवर्टीज़मेंट यही होता था कि इतना लंबा चौड़ा शरीर, एक पहलवान होता था और उसके दांत कमज़ोर होते थे। पर जब भी ये याद करता हूँ तो मुझे अपने पेशेंट याद आते हैं, लंबे तकड़े बिल्कुल खूबसूरत से क्लिनिक में आते हैं और घुसने के बाद में कहते हैं कि साहब बहुत दुखी हैं, स्पर्म्स बहुत कम हैं, इंटरकोर्स कर नहीं पाते और बस किसी तरह से बचा लीजिए। तो शरीर इतना तकड़ा, इतना खूबसूरत, किंतु समस्या वहाँ पर जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकत की। ये जो जिम में स्टेरॉइड्स लेते हैं ना लोग, तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे याद आती है, जो हर इस इंसान को जो स्टेरॉइड लेता है समझनी चाहिए कि हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। तो अगर आप किसी भी रूप में ये लेते हैं तो जीतिए, अपने आप से लड़के इसे बंद कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। और इसी कविता से मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये पूरी स्टोरी है क्या। तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से 6500 से ज़्यादा बेबीज़ को IVF इक्सी से पैदा कर चुका हूँ, एंड्रोलॉजी करता हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आपको बेबी देने में आती है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आई मेड दिस वीडियो फॉर यू ओनली, एंड इफ़ यू टेक any steroids or gym proteins, please stop them. I would really love it. सबसे पहली चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि चाहे वो कोई सुपर हीरो की कॉमिक हो या पिक्चर हो, चाहे वो कोई एडवर्टीज़मेंट हो, चाहे वो आप सलमान खान को देखना चाहें, ऋतिक रोशन को देखना चाहें, वो बड़ी बड़ी खूबसूरत मसल और ख़ूबसूरत बॉडीज़ आप देखते हैं। पर समझने की चीज़ ये है कि उनके पीछे जब आप बनाने जाते हैं तो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ कर जाते हैं, स्टेरॉइड्स जिम में लेना। इस पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स निकाले, लेकिन उन आर्टिकल्स को शायद जिम में जाने वाला समझता नहीं और जिम के ट्रेनर के साथ में लग के टेस्टोस्टेरोन लगाता है। ये जितने प्रोटीन्स भी आते हैं ना, बहुत महंगे महंगे, इनमें स्पूरियस प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन मिला होता है। तो मेहरबानी करके ये मत लीजिए, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। तो पहली चीज़, मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल जर्नल है, उसमें एक आर्टिकल छपा था जो पब्लिश हुआ, जिसमें ये पाया गया कि 1973 से 2011 तक मेल का स्पर्म ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप 52.4% कम हो गया। मतलब चंद सालों में 1973 से 2011 तक आदमी का स्पर्म काउंट 50% हो गया। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अब तक तो कम से कम आदमी का स्पर्म काउंट नॉर्मल के ऊपर है और पैदाइश कर पा रहा है, पर आगे चल के क्या पता ये ऐसा हो जाए कि आदमी बेबी पैदा करने में ही परेशान हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड इनफर्टिलिटी। बड़ी भारी चीज़ है। इसमें दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हैं तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा है, आपके स्पर्म को बढ़ाएगा नहीं, ये कम करेगा। इनफैक्ट जो आप यूज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन या मेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इनका सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है स्पर्म काउंट का कम होना और आदमी को इम्पोटेंट होना। एक बहुत खूबसूरत एक पैराडॉक्स है जो दो लोगों के नाम पे है, मॉसमैन-पेसी पैराडॉक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे जैसे आदमी खूबसूरत होने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेता है, वैसे वैसे इसकी प्रजनन शक्ति कम होती है। अर्थात कि एवोल्यूशनरी सक्सेस, मतलब आगे चलने की सक्सेस में जो आपके कॉपीज़
फ्यूचर जनरेशन में जाते हैं, वो जो बहुत हाईली अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करते हैं वो आगे चल के बच्चे कम कर पाते हैं। मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन का स्पर्म काउंट कम हो सकता है अगर बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया जा रहा हो। तीसरा पॉइंट, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स करते क्या हैं? तो देखिए, जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन या एनाबॉलिक स्टेरॉइड देते हैं तो शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, LH और FSH। ये LH जो होता है ये डाउन हो जाता है, जिस वजह से बॉडी के अंदर अपना टेस्टोस्टेरोन बनना बंद होता है और इंट्रा टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो टेस्टिस होती है इसके अंदर का टेस्टोस्टेरोन जो ज़रूरी है स्पर्म बनाने के लिए, वो कम हो जाता है और इस कारण से स्पर्म बनने कम हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब, मैं टेस्टोस्टेरोन वाले बूस्टिंग सप्लीमेंट मेरे जिम में सब लेते हैं, तो मुझे क्या सोचना चाहिए लेने से पहले? तो देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मैंने आपको ये बात बताई स्पर्म्स की, पर लॉन्ग टर्म में ये हार्ट को, बोन को और बॉडी के सारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है। एक चीज़ और नोटिस करिएगा, जो ये लेते हैं ना सारे बॉडी बिल्डर, बाल उनके कम होते हैं और विग लगाए होते हैं, क्योंकि उनके बाल भी इस कारण से झड़ते हैं। तो खूबसूरती शायद सिर्फ आर्टिफिशियली बनी हुई मसल्स में नहीं होती, खूबसूरती शायद आपके चेहरे पे, आपके अंदर की रंगत में होती है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मत लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों बाद अगर मैं बंद कर दूंगा तो स्पर्म्स वापस आएंगे? अगर आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो एक चांस है कि 4 से 12 महीने में आपके स्पर्म्स वापसी की तरफ आएंगे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे फ़र्क देता है? तो साहब एक बात को समझ लीजिए, सिंपल, बहुत से लोग जो ये स्टेरॉइड्स लेते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं करते, ये डिज़ायर एंड परफॉर्मेंस दोनों को ख़त्म कर देते हैं और टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है। तो ये जो आदमी लंबे तगड़े खूबसूरत से आ रहे होते हैं ना जिम के अंदर से स्टेरॉइड्स लेके, इनकी सिचुएशन असल में बड़ी ख़राब होती है। डज टेकिंग टेस्टोस्टेरोन मेक यू इनफर्टाइल? क्या इसकी वजह से बेबी पैदा करने में दिक्कत होती है? हाँ, टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा जुड़ाव होता है इनफर्टिलिटी से, और टेस्टोस्टेरोन के कम होने के कारण जो हार्मोन्स कम होते हैं और ब्रेन में नेगेटिव फीडबैक की वजह से और हार्मोन्स शरीर खुद बनाना बंद कर देता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो आप पूछते हैं कि साहब ये बहुत लिया, अब कोई नेचुरल तरीका है कि मैं ठीक हो जाऊं? तो आपने लिया हो ना लिया हो, अगर टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो अभी दूंगा, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने से नेचुरली आप बढ़ा पाएंगे। बट अदरवाइज़ नटशेल में बताता हूँ, स्मोकिंग एल्कोहल बंद कर दीजिए, स्टेरॉइड मत लीजिए, वेट को कम करिए, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट लीजिए, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, स्लीप अच्छी लीजिए। अच्छी नींद में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। विटामिन डी लीजिए, फेनुग्रीक, अश्वगंधा जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीजिए, और फल सब्जियां लीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगला सवाल जो पूछते हैं पेशेंट के, साहब इन स्टेरॉइड्स के नाम क्या होते हैं? डेनाजोल, मेस्ट्रिलोन, फ्लुआजोबोल, मिथेनडोनस्टेरोन, मेथिडोलोन, नैंड्रोलोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन डेकानोवेट, टेस्टोस्टेरोन अनडेकानोवेट, स्टेनोजोल, इतने सारे नाम हैं इन सब के। ये कचरे को ज़िंदगी में मत लीजिए। अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो साहब इसके साइड इफ़ेक्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पिंपल निकल जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, सेक्सुअली आप इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स में आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, और लिवर में डिजीज़ हो सकती है, आवाज़ गहरी हो सकती है,
और औरतों में अगर आप ले रहे हो, कोई औरत लेने लगे तो बाल बढ़ने लगते हैं और कुछ आदमी जैसी कहानी होती है, क्लिटोरिस बढ़ जाती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत लें, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं। एक बड़ी अजीब सी चीज़ और बताता हूँ। एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेने वालों के, आदमियों के जो मजबूत बनने के लिए होते हैं, खूबसूरत बनने के लिए लेते हैं, इन लोगों के ब्रेस्ट बन जाते हैं, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉयड के पाथवे से ईस्ट्रोजन भी आता है। तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये इन आदमियों के लिए। तो ये लेना वैसे भी ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा रेगुलर डोज में लेंगे तो दिक्कत होगी। अब ये लोग लेते कैसे हैं? जिम्स के अंदर ये बहुत मिसयूज़ होता है। टैबलेट्स में लेते हैं, इंजेक्शन्स में लेते हैं। लोग इसे बार बार इंजेक्शन में लेते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। इसे स्टैकिंग बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि एक्चुअली ये जहर है। अब अगला आता है कि एथलीट्स यूज़ करते हैं। ये बैंड है, यूरिन में पकड़ा जाता है, ब्लड में पकड़ा जाता है। इट इज़ बैंड एंड शुड नॉट बी यूज्ड, बट एथलीट्स एट टाइम्स फॉर परफॉर्मेंस यूज़ इट, एंड इफ़ दे गेट कॉट इट बिकम्स वेरी डिस्ग्रेसफुल। बड़ा ख़राब हो जाता है। अब कुछ नई ड्रग्स निकालने की, क्योंकि इंसान की फितरत तो है ही ऐसी, अब कुछ नई ड्रग्स उन्होंने निकालनी शुरू की हैं जो शायद पकड़ी ना जाएं, पर वो भी एक दिन पकड़ी जाएंगी। तो अगर आप खूबसूरत होना चाहते हैं, मज़बूत होना चाहते हैं, तो ये सब मत लीजिए। और जिम में अगर कोई और ले रहा है तो उसे प्लीज़ रोकिए। मैं फर्टिलिटी का काम तो करता ही हूँ, साथ में मैं ये सब प्रॉब्लम्स रोज़ देखता हूँ। एंड आई वुड लव इट इफ़ यू लीड अ हेल्दी लाइफ। Please like, subscribe this video. I would love it. And in case you want to see more of these videos, just see my next video, which is very useful for you. Love to be here. Thank you very much.